ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के संपन्न के साथ ही अब भाजपा कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पहले दिन में ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके बाद कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को लेकर पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर जोरदार कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे केवल नाम के कांग्रेस प्रमुख है, हर कोई जानता है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। बता दें, आज येदियुरप्पा का 80वां जन्मदिन है। ऐसे में पीएम मोदी ने उनके सम्मान में 2 बार हाथ जोड़े और झुककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद मोदी ने बेलगावी में रोड शो भी किया। बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न हुए पार्टी के महाअधिवेशन को लेकर चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने हर संभव तरीके से जनता की सेवा की है। वे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस के अध्यक्ष का अपमान देखकर मुझे निराशा हुई। दुनिया जानती है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है, वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी।
कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के जरिए प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने शिवमोगा में 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रानेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। यह बेंगलुरु मुंबई मेन लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को एडवांस्ड कनेक्टिविटी देगी। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनः विकसित इमारत को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कर्नाटक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।